हेलो वेलकम टू गाइस, माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय यूट्यूब वी विल चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले वो पॉइंट है, जो पॉइंट हमारे जो फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, और सेकंड जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और फोर्थ है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और फिफ्थ है जो है द नर्स एज ए मैनेजर ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, इसमें जो हम आज जो कवर करने वाले 5 पॉइंट है, सब 5 को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जो फर्स्ट है हमारा डिफरेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है, बेसिक डिफरेंस क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पे आता है जो है लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में उसमें क्या आता है, कौन सा लेवल आता है, सबसे ऊपर टॉप। ठीक है, और जो मैनेजमेंट है उसमें मिडिल एंड लोअर लेवल। ठीक है, अब जो सेकंड हमारा जो डिफरेंस है वो मेजर फोकस। ठीक है, इसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन, और इसमें क्या पॉलिसी एजुकेशन ऑफ द ऑब्जेक्शन अचीवमेंट। ठीक है, इसमें है इसे हम डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को, और इसमें हम उसको अचीव करते हैं, किसी चीज से ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर लिया उसे हम मैनेज मैनेज कैसे करना है, अचीव करना। ठीक है, और थर्ड जो हमारा डिफरेंस है नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसमें डिटर्मिनेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, इसमें सिर्फ डिटरमाइन करना है। ठीक है, और इसमें एक्चुअल मतलब उसको परफॉर्म करना होता है, एक्शन। ठीक है, जो फिर फोर्थ हमारा है डिफरेंट वह स्कोप ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इसमें इस जो स्कोप का जो फंक्शन है वो क्या है। ठीक है, इसमें डिफरेंट है बोर्ड एंड कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल इट इज थिंक फंक्शन। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम फंक्शन थिंकिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, और इसमें हो गया नैरो एंड ऑपरेटल इट इज द डूइंग फंक्शन, इसमें हमें उसको परफॉर्म करना है, इस फंक्शन को परफॉर्म करना है, डूइंग। ठीक है, डूइंग फंक्शन। और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमें थिंकिंग है, प्रोसेस को हमें सोचना है, थिंकिंग करना है। ठीक है, जो फिफ्थ है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजन। ठीक है, मोस्टली इसमें क्या था, एक्सटर्नल जो डिसीजन होता है एक्सटर्नल की बाहर होता है। ठीक है, और ये जो मोस्टली इंटरनल मैनेजमेंट में इंटरनली पर्सनल मतलब जो इंटरनल ही डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, फिर आता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर। ठीक है, इसमें कहता है एंटरप्रेन्योर एंड ओनर्स, और इसमें एम्प्लॉय, इसमें कौन जो एग्जीक्यूट करता है, इसमें एम्प्लॉयर जैसे ओनर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन है जो ये एडमिनिस्ट्रेशन करवाता है उसका कौन है, वो जो मेन होता है वो ओनर होता है। और मैनेजमेंट में इसमें एम्प्लॉय होता है, क्योंकि जो मैनेज करते हैं, मैनेज करते हैं, जो अचीव करते हैं, वो कौन होते हैं, एम्प्लॉयज। ठीक है, अब आता है हमारी क्वालिटी रिक्वायरमेंट, बेसिक डिफरेंस है क्वालिटी रिक्वायर्ड। इसमें कर एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, टेक्निकल, इसमें टेक्निकल, और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, आयोजन, the term administration is the associated with non-business organization such as the government. ठीक है, the term management is the widely used to business organizations in the private sector. ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट जो गवर्नमेंट के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं गवर्नमेंट, और इधर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जो हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, तो फर्स्ट ये जो होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इसका हमने जो एक डायग्राम बनाया है जिसमें इसमें ठीक है, तो इसको जो हम पॉइंट वाइज देखेंगे प्रिंसिपल इसके। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फॉल। ठीक है, तो फॉल कौन सी कितने प्रिंसिपल्स होती है, 14। 14 जो प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, ये 14 प्रिंसिपल है, हम उसको आज देखने में तो यूनिटी ऑफ द कमांड। ठीक है, यूनिटी ऑफ द कमांड, कंफ्यूज ऑफ द अथॉरिटी,
and conflict and instruction and result while employees report to more than one superior. Hence, is the employees must issue instruction about the particular operation from the only one person. ठीक है, इसमें क्या है, यूनिटी कमांड। ठीक है, एक यूनिटी होती है जिसमें यूनिटी हो गई, इसमें ओनली वन पर्सन क्या करेगा, उसको पर्टिकुलरली इंस्ट्रक्शन देंगे किसको, एम्प्लॉयज को, और एम्प्लॉयज क्या करेंगे, रिसीव। ठीक है, इसमें होगा। अब आता है हमारा डिसिप्लिन, रूल्स एंड एग्रीमेंट दैट गवर्न the organization should be respected by the member in the organization. Good leadership result in the discipline at level of the organization. ठीक है, there should be fair agreement such as justly enforced penalties and infraction um, provision फॉर रिवॉर्डिंग एंड सुपीरियर परफॉर्म। ठीक है, में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर मैनेजमेंट में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो जो चीज हम ऑब्जेक्ट है जो उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आता है ऑथोरिटी। Authority manager formal authority giving them right to command. Hence, they must give order to get things done. If they do not have personal authority, touch and relent expertise over other, they should be not complete obligation। ठीक है, जैसे अथॉरिटी हो गई किसी की, मैनेजर है, लाइक मैनेजर है जो मैनेजमेंट को मैनेज कर रहा है, तो उसके पास अथॉरिटी थी, वो क्या है, किसको देगा अथॉरिटी, किसी को राइट कमांड देना, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे किस तरह से मैनेज करना। ठीक है, अब आता है डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, पीपल कैन बी मोर इफिशिएंटली परफॉर्म द देयर वर्क इफ दे स्पेशलाइजेशन बोथ द प्रिंसिपल इन द बेस्ट यूज टू द मॉडर्न असेंबली लाइन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फिफ्थ, सेंट्रलाइजेशन in the process of the decision making, increasing the role super coordinate. It is no decentralization, and decreasing their role is no centralization. Managers should be all finally responsibility and need to authorize their subordinate sufficiently to do their jobs and good under. The point is to determine the best magnitude centralization needed to each case। ठीक है, सिक्स पॉइंट है रिम्यूनरेशन। देयर शुड बी फेयर compensation for work done to both employees and employer। ठीक है, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, और जो वर्क जो है उनको दोनों को मिलकर डन करना पड़ता है, डन वर्क डन करे। ठीक है, अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, operation having a same objective with the organization should be directed by only one manager and one plan। For example, the personal department in a company, there should be not two director, they will different the hiring the policy। ठीक है, और मान लीजिए कि कंपनी हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर कोई कंपनी डिपार्टमेंट में, तो उसमें दो डायरेक्टर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक ही डायरेक्टर करेगा, मैनेज करना है तो एक ही होगा डायरेक्शन जो डायरेक्टर करेगा। ठीक है, अतः है सबऑर्डिनेशन of individual interest of the common good। Employees' interest should be not be prioritized over interest of the organization, the whole as a whole। ठीक है, stability of the stock for the efficient functioning of an organization, a highly employee turnover of not beneficial। ठीक है, अब बताया हेयर करी, अब बताया हेयर and net boxes and Names of the organization chart a symbol is the line of authorities the organization. The hierarchy runs order rank for the top management to the lowest level of the enterprise। ठीक है, order benefiting people should be placed in the job and position most suited to them। Moreover, material and people should be in the right place at the right time। ठीक है, अगर राइट टाइम पे, इधर राइट टाइम पे अगर हमें राइट प्लेस पे पीपल, मतलब पीपल या पोजीशन जॉब
जो कि हमें बिल्डिंग पीपल शुड बी प्लेस जो पोजीशन मस्ट अगर मटेरियल पीपल शुड बी इन राइट प्लेस इन द राइट टाइम ऑर्डर दे तो वो काम या मैनेज आसानी से हो सकता है इजीली। ठीक है, अब बताए इक्विटी देयर शुड बी फ्रेंडली एंड फेयर अप्रोच द मैनेजर द सब कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, हमारा जो 13 होता है spread tech ops promotion of the team spirit being the organization of field unity small factor even help to develop and spread for this happen verbal communication should be sometimes take the presence over formal written communication whenever possible। ठीक है, innovative initiative even though some mistakes might result, subordinates should be allowed to plan and implement their work by to take self-initiative। इंट्यूटिव ठीक है। नेक्स्ट अब आता है हमारा लेवल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। अब जो हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इसमें हम थ्री पार्ट डिवाइड हो गए इसमें। ठीक है, तो मैनेजमेंट के हम थ्री पार्ट में लेवल को डिवाइड कर देते हैं। पहला आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और जो लास्ट एंड थर्ड है सुपरविजरी लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है टॉप लेवल का मैनेजमेंट इसमें क्या है बोर्ड डायरेक्टर चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो मिडिल लेवल है मैनेजमेंट जिसमें क्या डिपार्टमेंटल हेड, डिविजनल हेड और सेक्शनल हेड। ठीक है, और जिसमें सुपरवाइजर लेवल में क्या था सीनियर सुपरवाइजर इंटरमीडिएट सुपरवाइजर एंड फ्रंट लाइन तो सुपरवाइजर। ठीक है, ये थर्ड पार्ट मतलब कि थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया हमें मैनेजमेंट को। ठीक है, लेवल जो लेवल होता है थ्री लेवल होता है। फर्स्ट टॉप लेवल मिडिल एंड सुपरवाइजर। ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप हो गया फंक्शन इसके आएंगे। ठीक है, द प्रोसेस द डिवाइडिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी among to various executive is a called the creation of the level of management. It is therefore concerned with the classification superior subordinate relationship is the organization. There is no fixed number of management level prescribed for the particular organization. They depend of the certain extent on how they are defined and classified. Example, the nature, organization, size of the enterprise. It is ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, what is the top level management? Management is the place at the head of the organization. It consists of the board of director and its chairman, the chief executive, example, managing director or general manager. Okay, the senior executive deputy general manager, deputy general general manager. ठीक है, in the operation of the enterprise, top management is the ultimate level of the authority। जो टॉप लेवल पर होते हैं जैसे चेयरमैन हो गया डायरेक्टर हो गए। ठीक है, जनरल मैनेजर हो गया एंड डिप्टी जनरल मैनेजर हो गया। जो सीनियर है इंटरप्राइज टॉप लेवल मैनेजर। अब इसका जो फंक्शन क्या होता है वह जो टॉप लेवल का जो फंक्शन है हमारे, तो फर्स्ट है डिटरमिनिंग ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या है ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना। Objective may related profit, business growth, survival, the prestige, percent, competitive pricing, marketing method, winning is our sales, relationship with the worker and customer public relations। तो इनको अपने को जैसे वर्कर के साथ कैसे रिलेशनशिप होना, कस्टमर के कैसे पब्लिक के साथ। ठीक है, कैसे बिहेव करना है, कैसे डिटरमाइन करना है, किसी तरह से रिलेटेड प्रॉफिट हो गया, बिजनेस ग्रोथ हो गई, सर्वाइवल प्रश्न हो गया। और I form with a policy. Policy that related different aspect of the organization. Productivity policy deal with the quality, productivity, reduce the production mix to demand. Marketing policy deal with the matters such as the advertise, the sale, promotion, perform the personal and financial policy related fund and sources management। ठीक है, और determining of the organizational framework। Top management determine the organizational structure of the purpose of the executing the plan that
have been laid down. Execution of the plan of the necessary the carry objective and the policy. ठीक है? Assembling of the resources for the purpose, execute the plan, the resources are man, machine, materials, money have to assemble. ठीक है? Controlling operation. Control operation, the top management the also control operation through budget, cost, certify, quality control and the account device. ठीक है? जो next हमारा आता है middle level of management. ठीक है? Level of management. हो तो level of management कौन सा है मिडिल वाला मिडिल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल डिविजन सेक्शनल हेड अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अटैच टू डिफरेंट डिपार्टमेंट ठीक है इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट अटैच होते हैं the level of the management responsible implementing and policy plan decide to by top management middle management lie between the top and supervisory management according to Mary Niles. Middle manager is the pressure of the all confronted from above by the chief that took management with the whole ideas, policies, attitudes they must have taken from below by the supervisor who press control guidelines and decision from the side the colleague who department function activities in interrelated with their own ठीक है फंक्शन क्या होता है इसके अकॉर्डिंग टू मेरी सी नाइलस the middle management act with the under top management occupies following the board objective of the administration to execute various functions and organizations so that top management get enough time to look after responsibility to cooperate among themselves with the management and the supervisors so that organization functions smoothly and to understand interlocking the department, the major policy to achieve the coordinate between the different part of the organization to develop the train employ the organization better functioning and filling up the uh, vacancy that arise the future ठीक है जो हमारे अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मतलब नेक्स्ट जो लेवल लेते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी Supervisor is the management that consists of senior supervisor, intermediate. इसे तो हम क्या ही समझे समझ गया ठीक है लोअर में सबसे ज्यादा हम कौन सा देख लेते हैं तो टू इशू ऑर्डर है द इंटरेस्टेड वर्कर द सुपरवाइजर कंट्रोल देयर वर्क टू प्लान एक्टिविटीज इस सेक्शन ठीक है टू क्लासिफाई एंड assign the job the worker to arrangements necessary to equipment and materials to arrange the provide on the job training the worker to look the proper maintain tool machinery to solve a problem worker or to inform the management about the problem worker which the are not solved at this level ठीक है to advise the middle management about the work environment and actually relations between the middle management and rank file to management good human relation